बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बहुत प्यारी हदीस है, सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में से एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। तो उसने लोगों से दरियाफ्त किया कि इस रूह ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है। किसी ने उसको किसी राहब का जो है वो एड्रेस दिया, रास्ता दिया। वो उस राहब के पास गया और उससे पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे पास तौबा की गुंजाइश है। उस राहब ने कहा कि तुम्हारे पास तौबा की गुंजाइश नहीं है। तो उस शख्स ने उस राहब को भी कत्ल कर दिया और 100 की गिनती पूरी की। उसके बाद उसने फिर लोगों से दरियाफ्त किया कि इस रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है। लिहाजा उसे एक आलिम का पता दिया गया। वो उस आलिम के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है। जिस पर उस आलिम ने कहा, क्यों नहीं, तौबा की गुंजाइश है। आखिर कौन सी चीज़ है जो तौबा में रुकावट बन सकती है। लिहाजा तुम फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ कुछ लोग हैं वो इबादत में मशगूल हैं, तुम भी उनके साथ जाके शामिल हो जाओ और अपने गुनाहों की पर तौबा इस्तग़फ़ार करो अल्लाह से। खैर, वो इरादा करके, नियत करके उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि उसको मौत आ जाती है। अब वहाँ पर अज़ाब के फ़रिश्ते और रहमत के फ़रिश्ते दोनों आ जाते हैं। जो रहमत के फ़रिश्ते हैं वो कहते हैं जी हमने इसकी रूह को लेके जाना है, जबकि अज़ाब वाले फ़रिश्ते कहते हैं कि इसने तो कभी कोई नेक काम ही नहीं किया। लिहाजा फ़रिश्तों में इख्तिलाफ़ हो जाता है। वहाँ पर एक फ़रिश्ते को अल्लाह पाक भेजते हैं जो कि इंसानी शक्ल में आता है और वो उन दोनों में सालिस का किरदार अदा करता है। वो उन फ़रिश्तों से कहता है कि आप दोनों तरफ का रास्ता पे उसकी पैमाइश कर लो, उसको माप लो, उसके बाद नतीजा अख़ज़ कर लेना। जिस पर उन फ़रिश्तों ने दोनों तरफ की पैमाइश की तो जिस तरफ वो जा रहा था, जिस इबादत गाह पे वो पहुंच रहा था, तो उस तरफ का रास्ता कम पैमाइश में आया। तो जिस पर यह फ़ैसला हुआ कि इस बंदे को रहमत के फ़रिश्ते लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। हमें इस हदीस से भी यही साबित होता है कि अल्लाह पाक की रहमत किस कदर वसी है कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान कि जिसने 100 कत्ल किए, जबकि एक नाहक कत्ल जो है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन उस बंदे ने 100 कत्ल किए, लेकिन उसके दिल में तौबा का जज्बा उठा। उसने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ रजू करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। घर से निकला, उसने कोशिश की, तो अल्लाह पाक ने उसकी उस कोशिश के बदले में, उसकी नीयत, अभी उसने तौबा की नहीं है, उस तरफ जा रहा है, अभी रास्ते में है, सिर्फ नीयत की है, तो अल्लाह पाक ने उसको बख्श दिया और रहमत के फ़रिश्ते उसकी रूह को ले गए। तो दोस्तों, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए, जितने मर्जी गुनाह हो जाए, कुछ भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुनिया का कोई मामला हो जाए, लेकिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी शैतान फैलाता है। लोगों को मायूस करना, लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाना, ये काम ही शैतान का है। शैतान ने तो अल्लाह के साथ नाउज़ुबिल्लाह चैलेंज किया था ना कि मैं इंसान को इसके आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा, हमला करूँगा, इसको तेरी रहमत से दूर करूँगा, इसको मायूस करूँगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइएगा। अल्लाह ज़रूर रास्ते निकालता है, अल्लाह पाक ज़रूर अपने बंदे की मदद करता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।